Hello my dear student. Now today I will discuss about the numerical part of error analysis. In last video I have discussed about the absolute error, mean or final absolute error, relative error or percentage error. Once again I repeat that video, that concept. जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 वैल्यूज हैं, सपोज दैट A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। न्यूमेरिकल पार्ट को करने से पहले इन सारी चीजों की एक बार फिर से रिवाइज करते कैसे निकालते हैं इन सारे एरर्स को हम। तो जैसे मान लीजिए 5 वैल्यू गिवन है, A1, A2, A3, A4, A5। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? मीन निकालोगे। तो आप निकालोगे A मीन और इसी को हम कहते हैं ट्रू वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 एंड डिवाइडेड बाई 5। ये निकल आया आपका ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। इसके बाद क्या करते हैं? ये आपका मान लीजिए पहला स्टेप हो गया। सेकंड क्या करते हैं? हम एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। ये कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं कि उस मीन वैल्यू से, इस मीन वैल्यू से ट्रू वैल्यू में से इंडिविजुअल को माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से हम पहला एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1, ये हो जाएगा A मीन और माइनस A1। तो डेल्टा A2 इस तरीके से निकालते हैं, A मीन माइनस A2। फिर इस तरीके से हम कहां तक निकालते हैं? डेल्टा A5 इक्वल टू A मीन माइनस A5। यहां तक हम निकालते जाते हैं। 5 वैल्यूज निकलती हैं एब्सोल्यूट एरर की। इसके बाद हम क्या निकालते हैं? इसके बाद हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं और इसको कहते हैं फाइनल एब्सोल्यूट एरर। कुछ नहीं करना है, इन सारे एब्सोल्यूट एरर का क्या निकाल लीजिए? मीन। तो ये हो जाएगा डेल्टा A बार इक्वल टू, हम मॉड में लिखते हैं क्योंकि सारी वैल्यू प्लस में लेनी होती है, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2। इस तरीके से जोड़ते जाते हैं कहां तक? प्लस डेल्टा A5 क्योंकि 5 तक है, डिवाइडेड बाई 5। ये क्या निकल आया? मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन करने का मैंने तरीका बताया था। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? सिंपली आप चाहे इसको आप A बार भी लिख सकते हैं, R। तो क्या हो जाएगा? A बार प्लस माइनस डेल्टा A बार। ये जो वैल्यू निकलेगा इसको यहाँ पे लिखेंगे और डेल्टा A बार की वैल्यू लिखेंगे। इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि हम रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं। रिलेटिव एरर निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। किसी मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर में इसी A बार से आप डिवाइड कर देते हो। तो रिलेटिव एरर इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिंपली डेल्टा A बार अपॉन A बार, है ना। ऐसे भी लिख सकते हो, जनरली आप ऐसे भी लिख सकते हो R करके कि डेल्टा A अपॉन A, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम निकालते हैं परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में क्या करते हैं कि आप उसी रिलेटिव एरर में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज एरर। आइए देखते हैं। सिंपली रिलेटिव एरर इक्वल टू हो जाएगा, आप जानते रिलेटिव एरर होता है डेल्टा A बार A, और आ लिख सकते हैं डेल्टा A अपॉन A, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? परसेंटेज एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100। तो आप लिख सकते हैं कि परसेंटेज एरर इक्वल टू रिलेटिव एरर कितना है? डेल्टा A अपॉन A इंटू 100। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कई सारी चीज निकालनी पड़ सकती है। जैसे आपसे पूछा गया कि आप A मीन निकालिए, है ना, फिर आप एब्सोल्यूट एरर निकालिए इंडिविजुअल, फिर आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए, फिर रिप्रेजेंटेशन
मल्टीप्लिकेशन करिए, फिर रिलेटिव एरर निकालिए, फिर परसेंटेज एरर। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सारी क्वांटिटी का मीन निकालेंगे, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, इस ए मीन में से सबको माइनस करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। इस सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। इसके बाद इसका और इसका आप क्या कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, रिलेटिव एरर। उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा परसेंटेज एरर आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं आपका कि न्यूमेरिकल पार्ट की बात करते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 2.7 गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 2.7, एग्जाम्पल नंबर 2.7 देखते हैं। इसमें आपको समझाते कैसे कैसे करना है। आप देखिए, इसमें यहां समझाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.7। इसमें 5 वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट 2.63 सेकेंड, दूसरा दिया है 2.56, फिर 2.42, ठीक, फिर 2.71 एंड 2.80 गिवन है। सबसे पहले क्या करोगे कि आपको इसी तरीके से मीन निकालना होगा, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकाल के सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसमें क्या क्या आपको निकालना है मैं आपको दे रहा हूं कि इसमें आपको निकालना क्या है। पहले आपको निकालना है मीन वैल्यू। मीन वैल्यू फर्स्टली आपको निकालना है, ऐसे निकाल लेंगे, सबका मीन निकाल के लेंगे तो मीन वैल्यू आ जाएगा। दूसरा आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर। थर्ड आपको इस तरीके से आप मीन निकालने के बाद इसमें से सबको माइनस कर देंगे तो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तीसरा क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। फिर क्या करना है, जो एरर आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे उसका आप मीन ले लेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। फोर्थ, हाँ एक चीज और देखिए, मॉड लगा है। मॉड में जैसे आप -3 लिखते हैं तो 3 आएगा, अगर 3 है +3 तो 3 आएगा। तो मॉड में से निकलने के बाद सारी वैल्यू हो जाती है प्लस, तो इसलिए यहाँ पे सबको प्लस में ही लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और फोर्थ हमारा निकालना है। फोर्थ क्या करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है कि कैसे उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। और 5 क्या करना आपको, रिलेटिव एरर निकालना है, जिसको हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। और 6 आपको निकालना है परसेंटेज एरर। तो ये काम आपको करना है, केवल और केवल क्या है, कैलकुलेशन है। अगर ये आप मेथड समझ गए हैं कि कैसे कैसे करना है तो आई होप ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल में सॉल्व भी किया गया है। फिलहाल अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा। फिर से समझाते हैं, ये जो आपने समझा है थ्योरेटिकल पार्ट, इसी तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करके इन सारे क्वेश्चंस का आपका इस 6 पार्ट का आपको जवाब देना है। इनका आप मीन निकालेंगे, फिर ऐसे मीन में से इसका इंडिविजुअल माइनस करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे कर लेंगे, ये मीन वैल्यू और ये प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। फिर आप इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो रिलेटिव एरर 100 से मल्टीप्लाई तो परसेंटेज एरर आपका आ जाएगा। आई होप इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।